तो भाई स्वागत है एक नया वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक दिख ही गया होगा कि 3 महीना बचा हुआ है नीट एग्ज़ाम में। सब आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है कि भाई 3 महीना बचा है भैया, करे तो करे क्या। चाहे वो कोई मेरा यूट्यूब का वीडियो हो या फिर टेलीग्राम पे हो, एक सवाल जो बहुत कॉमन आता है कि भाई हम करें क्या भाई। अब 3 महीना बचा है, उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए तो किस तरीक़े से मैनेज करें। प्रेशर में हालत ख़राब हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है। और इतना ओवर थिंकिंग हो रहा है कि जिसके चक्कर में और सिलेबस इकट्ठा होता चला जा रहा है। और जितना सिलेबस इकट्ठा हो रहा है उतना कम टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देना छोड़ चुके हैं, 3 महीना हो गया टेस्ट दिए। तो क्या किया जाए। तो इस वीडियो में हम कुछ मैजिक ट्रिक्स तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा पॉइंट्स बता देंगे जो हमको लगता है कि फ़ायदा करेगा। क्योंकि भाई कुछ कुछ ऐसा पॉइंट्स होता है जो इनएक्सपीरियंस आदमी के पास नहीं होता है। जो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, कोई चाहे कोई टीचर हो या कोई मेंटर हो, तो वो लोग कुछ ऐसा पॉइंट्स जानता है जो बच्चा जानते हुए भी अमल नहीं कर पाता, यानी प्रैक्टिस में नहीं ला पाता है। तो ऐसा 10 पॉइंट है जो हम तुमको यहाँ पर बताने वाले हैं, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिसाइड। क्या डिसाइड करना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि भाई तुमको पेपर देना है कि नहीं देना है, तुमको तैयारी करना है कि नहीं करना है। हम लोग का गोल जो है 2026 का जो नीट है, तुम ये बताओ कि तुम फॉर्म भरोगे कि नहीं भरोगे। फॉर्म तो तुमको भरना ही है, सेंटर पे तुमको जाके एग्ज़ाम देना ही है। तो भाई डिसाइड करना है कि सच में आपको नीट का तैयारी करना है कि नहीं करना है। आप पेपर या तो अटेम्प्ट कीजिएगा या तो नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा, एक डिसीजन लेना है। अगर आपको नहीं अटेम्प्ट करना है तब तो कोई मसला ही नहीं है, आप स्टॉप कर दीजिए अपना पढ़ाई। आगे पढ़ने का नहीं पढ़ने का जाके किताब वगैरह जो है अलमारी में रख दो कि भाई हम एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। तो ऐसा बहुत सारा केसेस में नहीं होगा, बच्चा एग्ज़ाम देगा ही। तो अगर आप पेपर अटेम्प्ट करने का नियत करते हैं, आपको करना है कि नहीं हमको पेपर देना है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कंटिन्यू रखना पड़ेगा और अपना फुल फाइट देना पड़ेगा। क्योंकि यार दो ही ऑप्शन बचता है ना, या तो पढ़ाई करना है या तो नहीं करना है। अगर नहीं पढ़ना है तब तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना है तो अपना फुल एफर्ट से पढ़ाई कीजिए, पूरा फुल फाइट मारना है। क्योंकि भाई अगर एग्ज़ाम में 200 नंबर आने का चांसेस है, तो चलो मान लो किसी तरह 500 तो बूस्ट होगा, 550 तक तो मार्क्स जाएगा। चलो भले ही सिलेक्शन नहीं हो, 600 नंबर नहीं आए, 650 नहीं आए, लेकिन इतना नंबर लाना इज़ बेटर देन इतना कम नंबर लाना। तो बात यह है कि आपको अपना फुल फाइट देना है। और दूसरी बात है कि सोचना नहीं है, सोचने से आदमी जीतता नहीं है। अच्छा स्ट्रैटेजी वगैरह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप सबसे पहले खेलना स्टार्ट कीजिए। आप जीतने का तो बात की बात है, पहले आप अपना रेस ट्रैक पे आइए, तो दौड़ना तो स्टार्ट कीजिए, तब जाके कुछ रिजल्ट दिखेगा। और अपने आप दौड़ दौड़ के इतना मोमेंटम आ जाएगा कि भाई लगेगा कि ठीक है चलो कम से कम इतना कर लिए, अब और ज़्यादा करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि आपको तो डिसाइड करना है कि भाई तुमको नीट देना भी है कि नहीं देना है। ठीक है। पहले खुद में डिसाइड करना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं कि उन लोगों को लगता है कि भाई हम 1 साल का हमको टाइम मिला और उसके अंदर हम तकरीबन 9 से 10 महीना या 8 महीना जो है वेस्ट कर दिया, तो भाई अब हम 2-3 महीना में क्या ही उखाड़ लेंगे। ये वाला अक्सर सवाल आता है। लेकिन बात यह है ना कि एंड गेम जो होता है ना, एंड गेम यानी जो लास्ट का 3 से 4 महीना होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्ट गेम एंड मिड गेम। इसका मतलब क्या है, जो बच्चा स्टार्टिंग में बहुत पढ़ाई किया, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देखा, बैकलॉग नहीं छोड़ा, अगर वो लास्ट में आके थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया ना, तो उसका शुरू का पूरा मेहनत वेस्ट चला जाएगा। और जो बच्चा बीच में भी थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाई किया, वो भी गड़बड़ा जाएगा अगर वो एंड गेम नहीं सुधार पाएगा। एंड गेम जो होता है, जो लास्ट में आदमी पढ़ाई करता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि तुम देखो भाई, स्कूल में भी देखते होगे बहुत सारा बच्चा बैठ के लास्ट मोमेंट पे भी रिवीजन करता रहता है, चाहे वो जितना भी टॉपर बच्चा हो, पूरा साल पढ़ाई किया हो, लेकिन लास्ट का 5 से 10 मिनट भी वो पढ़ाई करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंड में जो चीज़ आप पढ़ते हैं ना, वो ज़्यादा फ्रेश रहता है, आप उसको और अच्छे से पढ़ते हैं और आपको पूरा अप्लाई करने का मौका मिलता है एग्ज़ाम में। तो एंड गेम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो टाइम चल रहा है लास्ट का 3 महीना, वो एंड गेम ही चल रहा है। एंड गेम यानी कि लास्ट का मोमेंट है। हम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं जो लास्ट में पढ़ के भी निकालता है नीट। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भरोसा रखना है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब चिड़िया हाथ से निकल गई, मतलब ऐसा नहीं है। आपको है कि कंट्रोल रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि नीट का पेपर जो होता है वो ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 टॉपिक्स दिया है तो 100 टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछ लेगा। वो 100 में से सिर्फ ऐसा 20 टॉपिक्स होगा जिससे 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछता है, और बाकी जो थोड़ा बहुत मतलब 80% ऑफ द टॉपिक है उससे सिर्फ 10 से 20% ऑफ द टाइम ही क्वेश्चन जो है पूछता है। तो हम लोग
क्या करते हैं ना भाई, हम लोग टेंशन लेते हैं कि भाई ये 100% कैसे होगा, 100 टॉपिक से नहीं हो पाएगा। अरे भाई 100 का छोड़ो, सबसे पहले तो ये 20 जिसका चांसेस बहुत है क्वेश्चन आने का। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जांपल तुम ले लो कोई मोशन एंड 1D का सबसे जो बेसिक चैप्टर है उसका क्वेश्चन ले लो, जो बहुत सबसे पहले पढ़ाया जाता है। उसमें क्या ही क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे पूछ देगा या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन पूछ देगा। तुम एसएचएम उठाओ, एसएचएम वाला चैप्टर उठाओ, एसएचएम में इक्वेशन ऑफ वेव्स दे देता है, इक्वेशन ऑफ वेव से पूछता है। और बहुत सारा जो नोड होता है वो वेव्स वाले चैप्टर में नोड होता है, एंटी नोड होता है, और ये ऑर्गन पाइप, ये वाला तीन चार टॉपिक ही से भर भर के वेव्स और एसएचएम में क्वेश्चन बनता है। और कहीं क्वेश्चन इन लोग बना ही नहीं पाता है, क्वेश्चन उतना ज़्यादा है नहीं। क्योंकि तुमको एग्जांपल बताते हैं, तुम PYQ वाला कोई भी बुक उठाओ, तुम देखना क्वेश्चन स्टार्ट करना, तो तुमको लगेगा यार एक ही टाइप का क्वेश्चन हम 3-4 बार क्यों अटैम्प्ट किए। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक ही टाइप का क्वेश्चन 2-3 साल के गैप पे आता रहता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको पूरा 100 करना है, आपको करना मोटा मोटी टाइम मिले तो 100 करना, लेकिन पहले ये 20 तो करो। 20 से पहले 90% तो 80% तो पेपर को सिक्योर तो करो। उसके बाद जब टाइम बचेगा तो हम लोग थोड़ा थोड़ा 80% ऑफ टॉपिक्स भी कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो रिपीटेड टॉपिक्स होता है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले उसके ऊपर फोकस रख के पढ़ाई करना है। जब ये हो जाए तब हम लोग बाकी के ऊपर फोकस करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बस थ्योरी मेमोराइजेशन। क्योंकि बच्चा भाई क्या करता है, अरे हम आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेक्चर लिया, फिर से अपना लेक्चर देख रहा है, नोट्स बना रहा है, बेसिक से बेसिक मैथ का नोट्स बना रहा है। तो ये नहीं करना है। आप थ्योरी रट्टा मारने के लिए नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरी पूछेगा, बहुत कम पूछेगा, क्वेश्चन आपको बनाने देगा। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही जो होता है वो मेन पढ़ाई होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा। सिर्फ सोचेगा कि भाई हम थ्योरी का लेक्चर देख के चले जाएं, हम पूरा प्रोसेस खाली देख के आँख से समझ के चले जाए, तो नहीं है। आपको अपना पेन जो है वो चलाना पड़ेगा, आपको घसना पड़ेगा अपना पेन। अपना पेन जितना घसोगे, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना बनेगा। भले ही मान लो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुमको पता चल जाएगा। हम अपने टाइम का बताते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो एक होता है थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारा वैल्यू दे देता है, डेटा दे देता है और क्वेश्चन पूछता है। हम वो टॉपिक आज तक नहीं पढ़ाई किए थे ना, हमको पता था वो क्या चीज़ से क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। हमको बस ये आता था कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये वाला वैल्यू को जोड़ कैसे देना है, कहीं पर माइनस लगाना है, कहाँ प्लस लगाना है। बस ये वाला टेक्निक अपना के हम हमेशा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते थे, ये वाला चीज़ में, ये वाला क्वेश्चन का चैप्टर में ये वाला चैप्टर के क्वेश्चन में। तो हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आता था, और मेरा क्वेश्चन सही होता था, हमको +4 मार्क्स या फिर जो भी मेरा मार्किंग स्कीम था, हमको उसमें मार्क्स दे देता था। भले ही हमको पता नहीं है कौन चैप्टर का क्वेश्चन है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये 280 का होता क्या है, ये 280 ये कौन सा मतलब वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू है कि किसका वैल्यू है, वो हमको पता नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। तो क्वेश्चन सॉल्व अगर आपका हो जाता है, भले ही आपको कॉन्सेप्ट पता, अभी हम लोग सीखने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं बैठे। हम लोग ज्ञान तब हासिल करेंगे जब हम लोग एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, नीट निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग जितना भी रिसर्च करना है करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपना क्वेश्चन बन रहा है तो बाकी कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया चौथा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट क्या है, फियर इक्वल टू पैनिक, ओवर थिंकिंग एंड मोर बैकलॉग्स। तो ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई डरो मत। डरो मत बोलना आसान होता है, लेकिन डरना बहुत इजी होता है। क्योंकि जितना डरेगा ना बच्चा उतना पैनिक करेगा, उसको और टेंशन होता रहेगा, अरे मेरा ये भी बाकी है। केमिस्ट्री पढ़ने बैठता है तो फिज़िक्स का टेंशन हो जाता है, फिज़िक्स का क्वेश्चन बनाता है तो बायो का टेंशन होने लगता है। तो ये पूरा घूमता रहता है, एक साइकिल बन जाता है, पूरा घूमता रहता है बच्चा। तो ये नहीं करना है। सबसे पहले डरो मत, क्योंकि ये सब जो पॉइंट बताए हैं ना, ये सब एक्सपीरियंस से बताएं। ओवर थिंकिंग मत करो, जो कर रहे हो करते रहो, पढ़ाई करते रहो और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। ओवर थिंकिंग करोगे तो पढ़ाई भी डाउन हो जाएगा, इसके चक्कर में और ज़्यादा बैकलॉग इकट्ठा होगा, टेस्ट दे नहीं पाओगे, मार्क्स नहीं आएगा, और डिमोटिवेशन फील हो जाएगा, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू करेगा। सबसे पहले आपको डरना नहीं है। छठा पॉइंट क्या है, अबंडेंट टेस्ट्स। ये वाला मेरा फेवरेट पॉइंट है यार, क्योंकि हम ये चीज़ अपने आँख से देखे हुए हैं। 2024 का पेपर था और उसमें हम बहुत सारा टेस्ट जो है हम देखे थे, उसका टेस्ट का पेपर्स देखे थे, और उसके अंदर ऐसा ऐसा क्वेश्चंस था जो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चन का टाइप 2024 में मैच हो गया था। पूरा केमिस्ट्री मैच हुआ था ऑलमोस्ट। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का बड़ा 5-6 इंस्टीट्यूट का पेपर जो था, आदमी 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एटलीस्ट दे दे। अगर 30 फुल लेंथ दे दोगे ना, उसके अंदर इतना टॉपिक्स कवर हो जाएगा। 30 में कितना होता है, एक क्वेश्चन में 180 होता है, तो कितना आ गया 5400 ऑलमोस्ट। तो इतना क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आप बनाइएगा, तो इसके अंदर से चांसेस है कि एटलीस्ट कुछ तो लड़ेगा। अगर हम लोग का इसमें से
सिर्फ 40 ही क्वेश्चन भी लड़ जाए ना, अगर सेम आ जाए वैल्यूज़ चेंज करके, तो कितना बड़ा हम लोग के लिए विन सिचुएशन होगा कि इसको अटेम्प्ट करने में इसको अटेम्प्ट करने में उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कैसे करना है वो भी हम डिटेल सोच रहे हैं, कोई नया वीडियो में बना देंगे। और अगर बीच में कोई भी मतलब क्या बोलते हैं कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अच्छा वीडियो आए। तो भाई कम से कम एक कनेक्टिविटी रहे, अकेले आइसोलेशन में रह के ना कंपटीशन का तैयारी नहीं होता है। आपको प्रॉपर मेंटोर या फिर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ही होता है। तो खैर वो सब बात की बात है। तो बात यह है कि 30 फुल लेंथ मॉक अगर कोई दे दिया ना, एटलीस्ट 30 से 40 भी देना है दे दो, तो 75% से 80% ऑफ द पेपर का टाइप मैच करेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, क्योंकि गारंटी नहीं है कोई चीज़ का। 2025 जैसा पेपर बना दिया तब तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या बात है कि पेपर का टाइप मैच करेगा, और अगर पेपर का टाइप मैच कर गया ना तो क्वेश्चन बन जाएगा, एटलीस्ट इतना नंबर आ जाएगा कि सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जो सिलेक्शन का बाउंड्री होता है ना, बहुत सारा बच्चा यहाँ तक जाके ना रिटर्न आ जाता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जा छूट जाता है। लेकिन जिसका क्वेश्चन पेपर बना है ना, वो इस मार्जिन को ज़रा से ऐसे क्रॉस करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब वो अपना आगे का जर्नी कंटिन्यू करता है, वो ये सब पूरे लूप होल्स और रैट रेस से निकल जाता है। तो प्रॉब्लम यही है कि आपको फुल लेंथ मॉक जो है बहुत सारा टेस्ट देना है, टाइमर लगा के देना है। नीट का पैटर्न पे इतना अकस्टम्ड हो जाना है कि भाई हमको कोई टेंशन ही नहीं रहे। तो ये हो गया 6 नंबर पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या है कि रिस्ट्रिक्ट योर रिसोर्सेज। 10 तरह का क्वेश्चन नहीं बनाना है। हमको 3-4 दिन पहले एक लड़की मैसेज की, स्टूडेंट, कि भाई हम ये बना लेंगे, ये बना लेंगे, ये बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। हम बोलेंगे भाई तुम अभी स्टार्ट नहीं की हो एक भी बनाना, तुम इतना ज़्यादा आगे कैसे बना लोगी। तो यही बात है कि आपको अपना जो कंटेंट है, अपना जो रिसोर्सेज है, उसको रिस्ट्रिक्ट रखना है। वन शॉट पे स्टिक हो जाओ, क्योंकि फुल का टाइम नहीं है। और हम बता रहे हैं केमिस्ट्री और बायो, इनफैक्ट 12th का फिजिक्स भी बहुत हद तक वन शॉट इनफ है। आदमी बोलता है वन शॉट से नहीं होगा, कैसे होगा। देखो, वन शॉट में कंटेंट पूरा रहता है, ये फैक्ट बात है, ठीक है। बस उसके अंदर जितना भी शेर व शायरी या बकवास और मजाक, हंसी मजाक होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो नहीं रहता है। इसके अंदर सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है। तो इनफ है, कंटेंट पूरा है। क्वेश्चंस थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से उसको भी कंपेंसेट कर लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आता है ना, वन शॉट आदमी देखता है ना, 10 घंटा का वन शॉट वन गो में देख लिया, तो इसके अंदर क्या होता है, रिटेंशन जो होता है ना बच्चा का, रिटेंशन वो बहुत डाउन हो जाता है। इसीलिए वन शॉट उतना असर नहीं करता। लेकिन अब एंड टाइम है तो पूरा अटेंशन से अगर केमिस्ट्री का वन शॉट देख लो, आईओसी का बहुत सारा लेक्चर्स है, उठा के देख लो। जीओसी और सॉरी मतलब ओसी ऑर्गेनिक ये सब जो होता है वो भी काफ़ी मतलब वन शॉट से हो जाता है, पूरा कंटेंट रहता है, थ्योरेटिकल चीज़ है। तो फिजिकल भी हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारा टीचर जो है फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा करा रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ लगा लो, बहुत सारा वन शॉट करो, इनफ है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट सिलेबस तो पहले पूरा ख़त्म करो, उसके बाद मास्टरी के चक्कर में मत जाओ। मास्टरी बाद में होता रहेगा, पहले सिलेबस ख़त्म करो, और उसके बाद टेस्ट दो। टेस्ट देने से मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि तुम देखोगे ना कि भाई तुम सोचोगे कि मेरा ये सिलेबस है, हम पूरा करेंगे 100%, तब जाके हम नीट देंगे। वैसा नहीं होता है, उतना मतलब प्रिपेयर कोई नहीं रहता है। ये एक तरह का जर्नी है। तुम अगर सिलेबस कर रहे हो, एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारा इतना हो जाएगा कि सिलेक्शन जितना नंबर आ जाएगा, नीट निकल जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट क्या है कि देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन GMC। बहुत सारा, अगर तुम मेडिकल कॉलेज में जाके पूछ लो ना, बहुत सारे बच्चे को उठा दो, उन लोग सीधा एक बात बोलेगा। बहुत सारा तो फ्रेशर होगा, बहुत सारा ड्रॉपर्स होगा, उन लोग बोलेगा कि भाई हम शुरू में नहीं पढ़ते थे, लेकिन लास्ट में मेरे पास इतना मतलब मोटिवेशन आया, हम इतना पढ़ाई किए हैं कि मेरा हो गया, मेरा मार्क्स आ गया। जैसे हम थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट से मिले थे, तो वो हमको क्या बता रहा था कि भाई हम दिसंबर से बहुत ज़्यादा लग गया था। हम दिसंबर में पता नहीं कोई शायद फुटबॉल का मैच हुआ था, उसके बाद वो फुटबॉल देख के इतना मोटिवेट हो गया कि दिसंबर से लेके मई तक इतना पढ़ाई किया कि वो मतलब मेरे स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल है। लास्ट मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मोमेंट का पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है आपको। नंबर 9 पॉइंट यह है कि बायो फोकस्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर बायो में तुम्हारा 360 में 360 आ गया ना, अगर चलो 355 ही पकड़ लेते हैं, आ गया 355 भी आ गया ना अगर, तो इतना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा कि कट ऑफ क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। बायो में मतलब कोई कसर मत छोड़ो, 20,000 क्वेश्चन भर के बना लो, अलग अलग एक एक लाइन का क्वेश्चन बना लो। इतना सारे रिसोर्सेज है, हर जगह मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे से मांगना, हम दे देंगे। एवरीथिंग कवर्ड, यानी एक एक लाइन अगर 20,000 क्वेश्चन बना लिया ना बायो का, कहीं से भी बहुत सारा मॉक उठाओ, 100 मॉक उठाओ, बना दो पूरा।
अब 100 में से मान लो तुम्हारा 70% क्वेश्चन बना, 30 नहीं बना, एनसीईआरटी खोलो, उसमें अंदर एनालिसिस करो कि भाई ये 30% क्वेश्चन आया कहाँ से, ये कहाँ पर का था, वो देखो, उसके बाद उसको सीखो, नेक्स्ट टेस्ट में गलती नहीं होगा। इनफैक्ट ये बायो का 20,000 क्वेश्चन अगर तुम 10 पेपर अटैम्प्ट कर लिए ना, उसके बाद 11वां पेपर से तुमको सब चीज़ कॉमन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आता है। 2025 जैसा टफ पेपर में भी इनफैक्ट हर लाइन एनसीईआरटी का ही था। तो बायो जो है वो पढ़ के आपको मेजर बूस्ट मिल जाएगा, यानी कि आप बायो जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको पढ़िए और आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, कट ऑफ क्रैक करना इजी हो जाएगा। जो लास्ट पॉइंट है, बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि अपने ऊपर भरोसा रखो, हो जाएगा, होना ना होना वो सब मत छोड़ो, मत सोचो, अभी जो है पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अपने ऊपर भरोसा होता है ना तो यार हो जाता है, आदमी ऐसा ऐसा चीज़ कर लेता है जो कि भाई इम्पॉसिबल होता है, लगता है कि ये किस्मत से हुआ ही, लगता है कि भाई ये सब कुछ पहले से लिखा था, जो कि लिखा भी होता है। तो वही बात है कि अपना पार्ट करो, कंप्लीट करना स्टार्ट करो। बहुत सारा पॉइंट है, 10 पॉइंट बता दिए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखो। एक और बार जब भी कुछ डिमोटिवेशन फील हो, वापस से वीडियो पे आओ, वीडियो का कुछ कुछ पार्ट्स प्ले करके देख लो, ये वाला पार्ट प्ले करके देख लो। ये सब चीज़ जो है रियलिटी है, ये सब अगर रियलाइज़ हो गया ना तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी टाइम है। अगर यही मार्च रहता ना या फिर अप्रैल रहता ना तो हम ये वीडियो नहीं बनाते, हम ऐसा नहीं बनाते कि हाउ टू क्रैक इन 30 डेज़। 3 महीना है, 3 महीना में पॉसिबल होता है, इसीलिए बनाए हैं। हम 30 दिन का वीडियो बना देंगे, लेकिन उसमें हम ये बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम देते वक्त क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। हम ये नहीं बताएंगे कि भाई आपको सिलेबस कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने का मौका अभी है, अभी करो स्टार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बहुत सारा वीडियो जो अभी एग्ज़ाम के टाइम तक आता रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो बस और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं।